और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। सनातन विरोधी है विपक्ष, ये कहना है मुख्यमंत्री का। नकारात्मकता फैला रहा है विपक्ष। इन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है अब ये महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल खड़े कर, जैसे मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, विपक्ष को ये समझना होगा कि हर मुद्दे पर सियासत नहीं होती है। जब महाकुंभ की बात करते हैं तो सनातनियों की आस्था का ये सवाल है, इसको लेकर दुष्प्रचार करना, इसको लेकर राजनीति करना, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, मानव सभ्यता में इतने बड़ा जमावड़ा, इतनी बड़ी संख्या में लोग केवल एक उद्देश्य से चले आ रहे हो कि हमको कुंभ में, प्रयागराज में पहुंच करके पवित्र गंगा में डुबकी लगानी है, पवित्र संगम में डुबकी लगानी है। एक उद्देश्य के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे चले आ रहे हो, जहां कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, केवल अपनी आस्था के बलबूते पर चले आ रहे हो। वहां लोगों की आस्था को लेकर के इस प्रकार से नकारात्मक लगातार प्रचार करना, लगातार नकारात्मक माहौल बनाना, कुंभ बुलेटिन के नाम पर कुंभ को बदनाम करने का प्रयास करना, निश्चित तौर पर यह विपक्ष की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और इस नकारात्मकता से विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर, इस तरह से वहां पर 40 करोड़ से ज्यादा लोग आज डुबकी लगा चुके हैं। आप उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को असुविधाएं हो सकती हैं, निश्चित तौर पर इसको हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम आस्था के केंद्रों पर पहुंचते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लाइन में लगना पड़ता है, कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन यही तो त्याग है ना, यही तो तपस्या है ना, यही तो साधना है ना, यही तो अध्यात्म के साथ जुड़ना है ना। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इसको नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, इसके बहाने सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना चाहते हैं, और सरकार को बदनाम करते करते वो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, रीति रिवाजों को बदनाम करते हैं, हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, भारत की सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, आंकड़ों को लेकर सवाल उठाना, जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई है इसे लेकर बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, आखिर ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जो नकारात्मक बातें की जा रही है, आखिर क्या समझ आ रहा है? क्या विपक्ष का काम सिर्फ यही होता है, जो आयोजन हो रहा है उसमें कमियां निकाली जाए? देखिए, वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के इसी प्रयागराज में कुंभ हुआ था, और उस कुंभ की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान के हाथों में सौंप दी थी। और आजम खान के हाथों में कुंभ में किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं, व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। श्रद्धालुओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। और आज जब एक दिव्य भव्य कुंभ और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हमने जो आकलन किया था उस आकलन से भी ज्यादा संख्या आज कुंभ में उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को इस बात से डर लग रहा है कि कहीं यह प्रचंड हिंदू शक्ति जागृत हो जाएगी, तो जो अब तक हम जाति में, मजहब में तोड़ करके वोट बैंक बना करके राजनीति किया करते थे, इस राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचेगा। विशेष करके समाजवादी पार्टी जो एमवाई समीकरण पर चलती थी, और इसने जिसने एक नया समीकरण, राकेश जी, आप कह रहे हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष ने कमियां छोड़ी हैं, इसलिए हमें मौका मिला है सवाल खड़े करने का। धन्यवाद आपका इस हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में माघ पूर्णिमा को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इतने
इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ गई है, आपने लोगों को बुलाया, लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अब आप वहां इंतजाम नहीं कर पाए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष का काम है राजनीति करना और वो अच्छी चीजों पर भी राजनीति करते हैं, सनातन पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में आस्था के मत वालों की मस्ती, घंटों जाम में फंसे फिर भी दिखी अद्भुत भक्ति। विश्व भर के सनातनियों को गर्व, फिर किसे हो रहा दर्द। महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग का लाभ लेने कल होने वाली माघी पूर्णिमा से पहले सनातन के मतवाले संगम नगरी पहुंच रहे हैं, जिन्हें देख हर कोई कह रहा है कि अब रुकने वाले नहीं। जिन्होंने आस्था के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ स्नान करने की होड़ में संगम के लिए मानो दौड़ सी लगा दी और रच दिया संपूर्ण ब्रह्मांड का कीर्तिमान तीर्थराज प्रयागराज में महास्नान कर, जहां अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 29 दिनों में लक्ष्य से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान हुआ। वहीं 3 दिनों में 15 लाख गाड़ियां प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में पहुंचने वाले सारे एंट्री पॉइंट्स पर जाम लगा रहा। 50 लाख से 1 करोड़ लोग रास्ते में ही फंसे हैं, जिनकी आस्था और भक्ति ऐसी कि घंटों जाम में फंसे होने के बाद भी कोई शिकायत या शिकन चेहरे पर नहीं रखी। लोगों का कहना तो ये था कि त्रिवेणी संगम में स्नान से मिलने वाले पुण्य और आनंद के सामने ये परेशानी तो कुछ भी नहीं। किस गाड़ी से आए हैं? हम ट्रेन से आए हैं। कितने घंटे में पहुंचे? हम कल रात को अच्छा, 11 पहले है कि और भी लोग हैं? कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, 7 आदमी कोई हैं। दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत हुई रास्ते में? दिक्कत तो क्या बता, सब बढ़िया ही है। लेकिन दिक्कत में आनंद है क्या? अरे आनंद है। गंगा माँ का दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम पे? नहीं आएगी त्रिवेणी संगम पे तो फिर मतलब क्या आने का। 24 घंटे हम रन करा है, हमने ट्रेन में बैठा रहा, दिख नहीं, असर नहीं दिख नहीं दिख रहा ना। 144 भाई कहाँ से हो? एमपी से हैं सर। एमपी से हो? दर्शन हुआ कि नहीं? अभी नहीं, स्नान करने जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी? ग्रुप आए हमारा साथ। हमें लग रहा है स्नान करने के बाद चेहरे में और चटक आ नहीं जाएगी। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि दिक्कत ज्यादा आई नहीं है, पब्लिक है, आराम से आ रही है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी सब है, सब बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। श्रद्धालु अलग चल रहे हैं और गाड़ी जो है वो सब अलग चल रही है। जहां एक तरफ परेशानियों के पार भक्तों की आस्था अपार देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही। सबसे बड़ी परेशानी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को है, जिन्होंने पहले महाकुंभ में पहुंचे सनातनियों की संख्या पर सवाल उठाए और अब सनातनियों का सैलाब देख सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि 40 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पा रहे। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 300 किलोमीटर का जाम लगा है। प्रयागराज